जितने भी पिलपिले से या चुसे चुसाए से लड़के लड़कियां हैं वो ठीक से सुन लेना। क्या फायदा, कभी हाईवे पे जाओगे, कोई ट्रक तेज रफ्तार से आ गया, हाँ उसकी हवा से ही उड़ जाओ। तो आपको बता दूं कि अगर सूखे पाके हो तो आप भी तंदुरुस्त हो सकते हो, हेल्दी हो सकते हो। आप 2 काम कर लेना। पर डे 3 आलू लेना, उन तीनों आलू को उबाल लेना और उबालने के बाद उन तीनों आलू को छील लेना और कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालना और देसी घी में उन तीनों आलूओं को अच्छे से फ्राई करना। और दिन में 1 बार उनको खाना, या तो सुबह खाना या दोपहर को खाना, शाम को बिल्कुल मत खाना। और दूसरा, जाना पंसारी की दुकान पर 100 ग्राम बिदारी गंध लेना और 100 ग्राम अश्वगंधा लेना और दोनों को पाउडर फॉर्म में बना लेना और दोनों को मिक्स करके एक डब्बे में रख लेना, एक जार में रख लेना। और शाम को जब सोया करो तो 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा रोज रात को पी के सो जाना। 1 महीने तक ऐसा कर लेना और फिर आप रिजल्ट देखना। आपका वजन तेजी से बढ़ेगा, आपका स्टेमिना मजबूत होगा, आप में एनर्जी भरपूर रहेगी और पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से आएंगी। लेकिन ये जो पंसारी की दुकान से बिदारी गंध और अश्वगंधा मैंने बोला है, उसका प्रयोग लड़कियां ना करें। सोचिए किसी इंसान के पास 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हो और देश दुनिया में लाखों बल्कि करोड़ों फैंस और एक ऐसी जिंदगी जो हर एक व्यक्ति का सपना होता है। और शायद 0.1% लोगों को ऐसी जिंदगी मिल पाती होगी, लेकिन फिर भी सब कुछ होकर छोड़कर जीरो से कोई शुरू क्यों करेगा। मैं बात कर रहा हूं थलापति विजय, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि दुनिया को ये मत बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो, बल्कि हो जाने के बाद दुनिया खुद पूछना चाहिए कि ये कैसे किया। देखो, हमने फिल्मों में कई बार देखा है कि किसी एक्टर ने पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया हो या वो सीएम बन गया हो, लेकिन इस बार तमिलनाडु में जो हुआ है वो किसी फिल्म से कम नहीं है और शायद रील से निकलकर वो चीज रियल में हुई है। एक फिल्म के लगभग 100 करोड़ चार्ज करने वाले विजय सब कुछ छोड़कर राजनीति की दुनिया में उतरते हैं। मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि 10 साल की उम्र से उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम शुरू कर दिया था। 18 साल की उम्र में जब उनकी पहली लीड एक्टर के रोल में मूवी आई तो एक मैगजीन ने उन्हें यह कहा था कि इस चेहरे को देखने के लिए कौन पैसा देगा। बचपन में उन्होंने इतना संघर्ष देखा है कि उनकी माँ गाना गाया करती थी और हर दिन 100 रुपए वो कमा पाती थी, और जिस दिन वो गाना गाने नहीं जा पाती थी उस दिन घर पे खाना नहीं बनता था। 2020 में एक ऐसा भी समय आया जब उन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ ही केस कर दिया, क्योंकि उनके पिता ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जहां वो विजय का नाम यूज कर रहे थे और तब तक विजय का कहना था कि मुझे राजनीति में नहीं आना है। लेकिन 2024 में वो हुआ जिसमें किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि विजय अपने करियर के सबसे पीक पर थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ने का डिसीजन लिया और खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। और सिर्फ पार्टी नहीं बनाई, पिछले 2 सालों में उन्होंने बहुत जमीनी स्तर पे काम किया। और आपने भी सुना होगा कि उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे को एमएलए की टिकट भी दी, जो जीता भी। और हर वो काम आम जनता के लिए किया, वो वादे किए जो उन्हें कनेक्ट कर पाया हर एक व्यक्ति से। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि पॉपुलैरिटी भीड़ तो ला सकती है, लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब आप जमीनी स्तर पर मेहनत करेंगे। और इस सबसे एक और लेसन हमें सीखने को मिलता है कि लाइफ में अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। कई लोग डरते हैं कि अगर फेल हो गए तो, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोशिश ही नहीं की तो। थलापति विजय ने हमें यह सिखाया कि जब आपके पास लाइफ में सब कुछ हो तब भी आप खुद को चैलेंज कर सकते हो और नया रास्ता खोज सकते हो। कन्या राशि की बात आपने की है। सबसे पहले कन्या राशि वालों को एंजाइटी से दूर रहना पड़ेगा, डाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी और कोशिश करें कि वेंसडे के दिन गणेश मंदिर में जाएं। जो लोग बहुत बिजी हैं, हफ्ते में 1 बार तो जा ही सकते हैं वेंसडे को गणेश मंदिर में जाएं। गणेश जी को 1 लड्डू आपको चढ़ाना है, बूंदी का लड्डू, पान के पत्ते पे चढ़ना चाहिए हमेशा, खाली हाथ में नहीं चढ़ा सकते या किसी बाउल में भी नहीं चढ़ा सकते हैं। देवता भोग स्वीकार करते हैं केवल पान के पत्ते पे, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये तो नहीं पता। और जब आप देवता को लड्डू चढ़ाएंगे तो उसके साथ 2 लौंग, 2 सुपारी आप जरूर चढ़ाएं और जनेऊ, जिसको यज्ञोपवीत बोलते हैं, वो आपको चढ़ानी ही चढ़ानी है। गूगल
गूगल पर हमारी सर्च हिस्ट्री एक पर्सनल डिटेल है और अक्सर लोग ये चाहते हैं कि ये किसी को पता ना चले। मतलब आप गूगल पर क्या देखते हैं, सर्च करते हैं, ये किसी को ना पता चले, इसके लिए हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। लेकिन क्या ये डिलीट हो जाती है? आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, जो कि किसी ना किसी दिन आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री को परमानेंट डिलीट कर दें। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग में जाएं, गूगल पर क्लिक करें, यहाँ मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करें, डेटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक करें। यहाँ आपको पूरी हिस्ट्री कैटेगरी शो हो जाएगी। स्क्रॉल करें और माय एक्टिविटी पर क्लिक करें। यहाँ वो सब जानकारी मिल जाएगी जो आपने अब तक सर्च की है। इसे हटाने के लिए फिल्टर बाय डेट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें ऑल टाइम के ऑप्शन पर जाएं। अब यहाँ से सब डिलीट हो जाएगा। रुके लगे हाथ वेब एंड ऐप एक्टिविटी को भी टर्न ऑफ करते जाएं।